गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी वे में चल रही होगी। तो दोस्तों, आज है 4 फरवरी और मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए 4 फरवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिया है, अपने इस नोट्स में शामिल किया है। वो नोट्स से मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर्स बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है हमारा, फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, किसको किया है? सचिन तेंदुलकर जी को। इन्हें फादर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए iSpot POT पोर्टल लॉन्च किया है? स्पॉट जो है पोर्टल लॉन्च किया है, किसने किया है? वो किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। किसने? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है पॉइंट हमारा कि किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? तो वो किस में आयोजित किया गया है? किस देश में आयोजित किया गया है? अबू धाबी में, यूएई में। ठीक है, अबू धाबी, ये यूएई में पड़ता है ये कंट्री, देश। ठीक है, अबू धाबी। अभी अबू धाबी किस चर्चा में आया था? किसके लिए? वहाँ पे भव्य मंदिर बना था, उसके लिए चर्चा में आया था। ठीक है, अब इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि वहाँ पे रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है? कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने ऑन्कोसेरका वॉल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है? ठीक है, कौन देश है? नाइजर। नाइजीरिया अलग है, नाइजर ये अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश है जो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की जो बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता करेगा? वो करेगा हमारा इंडिया, हमारा भारत। ठीक है, बैठक की जो थीम है वो क्या रहेगी? बैठक की थीम सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। थीम जो है वो क्या है? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि अगर आप सभी यहाँ पे आज का करंट अफेयर्स नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणों से, तो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पे जितनी भी कक्षाएं होती हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं सुबह सुबह, ठीक है, तो वो सबकी मिल जाएंगी आप सभी को, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, छठवां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? छठवां जो पुरुष हॉकी लीग, हॉकी इंडिया लीग 24-25 हुआ था, उसका खिताब किसने जीता है? उसका खिताब जीता है सांची ररह बंगाल टाइगर्स ने। ठीक है, इन्होंने जो है छठवां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 24-25 का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कौन सा देश 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल होने जा रहे हैं उसकी मेजबानी करेगा? वो करेगा चाइना, यानी कि चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे चीन आया तो चीन से रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं कंटेंट। ये देखिए, चीन का महाद्वीप, चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है एशिया में। राजधानी क्या है चीन की? बीजिंग।
चाइना की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या है चाइना की? एन मिनबी यानी कि चीनी युआन। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है चाइना के? शी जिनपिंग। राजभाषा क्या है? राजभाषा है मंदारिन। क्या है? मंदारिन। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? वो कौन सा देश है जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है? चाइना मानता है, चीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चीन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा कब बना? जो हमारा विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्सा कब बना चाइना? 2001 को। 2001 को बना है। ठीक है, एक में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला? ऐसा कौन सा देश है जिसने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो वो खोला है चाइना ने, चीन ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये रहा, विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 में उपविजेता टीम कौन सी रही है? चीन की उपविजेता टीम रही है, और विजेता टीम हमारे इंडिया की, हमारे भारत की। ठीक है। चलिए अगला है पॉइंट, चीन से रिलेटेड है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन विकसित की किस देश ने? दुनिया की जो पहली, ध्यान से सुनिए, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन विकसित करी किसने की है? चाइना ने, चीन ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो भी चाइना से ही रिलेटेड है, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई या जनरेटिव एआई इनोवेशन नवाचारों में सबसे आगे कौन है? चीन है। भारत 5वें नंबर पे है। दोनों में, चाहे जनरेटिव एआई नवाचारों की बात करें, चाहे जनरेटिव एआई इनोवेशंस की बात करें, दोनों में चीन पहले नंबर पे है और भारत हमारा 5वें नंबर पे है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चॉन्ग-ई-6 मिशन के तहत दूसरी बार चंद्रमा पर सुदूर हिस्से में पहुंचने वाला देश। चॉन्ग-ई-6 मिशन के तहत दूसरी बार चंद्रमा पर सुदूर हिस्से में पहुंचने वाला देश कौन है? चाइना हो गया। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, थॉमस और उबेर कप 2024 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में किसने खिताब जीता? पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चाइना ने खिताब जीता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इंडियन रेनाइजेंस मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह कौन है? अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। कौन है? गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर जिन्हें कहते हैं। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इस पुस्तक को डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा लिखा गया है। इस किताब में 27 प्रतिष्ठित लेखकों के लेख शामिल हैं। ठीक है। यह पुस्तक 2014 से 2024 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन पर आधारित है। मोदी ने 14 से लगा के 24 तक की क्या सामाजिक परिवर्तन किए, क्या आर्थिक किए, क्या राजनीतिक किया, क्या जो है परिवर्तन डेवलपमेंट किए हैं, उन सभी से कार्यों से रिलेटेड है ये बुक का क्या नाम है? ये। ठीक है। और उसका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित जी द्वारा। ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है, या कब मनाया जाएगा, कब मनाया जा रहा है? तो वो मनाया जा रहा है 4 फरवरी को, यानी कि आज के दिन। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 4 फरवरी 2000 को हुई थी। विश्व कैंसर की शुरुआत 4 फरवरी 2000 को हुई थी। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा,
थीम 2025, इस बार जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बॉय यूनिक। ओके, उद्देश्य क्या रहता है कैंसर दिवस मनाने का? कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, उद्देश्य इसलिए रहता है क्योंकि कैंसर के बारे में जागरूकता फैलेगी। जब कैंसर दिवस मनाएंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा होगी और हमारे कैंसर के बारे में जागरूकता फैलेगी। ठीक है, इससे कैंसर में जो है कमी आएगी, सुधार आएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है स्वरेल ऐप। कौन सा? स्वरेल ऐप। चलिए रेलवे से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे, ठीक है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो आरंभ हुआ था, ये यहाँ पे लिख गया है, 16 अप्रैल 1853 में आरंभ हुआ था भारत में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। चलिए, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। ठीक है, अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सतीश कुमार हैं इसके सीईओ, सतीश कुमार, ये सही कर लीजिए, सतीश कुमार। ठीक है, रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है? रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? सभी को पता होगा, भोलू हाथी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानून अधिकार प्राप्त किए हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे माउंट तारानाकी है क्या जिसको एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं? तो आइए अभी आपको बताते हैं। वो देश है, पहले देश देख लीजिए, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्राप्त किए हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, डिटेल से जानते हैं। न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को हाल ही में एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई, जिससे इसे एक इंसान के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिल गई हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस पर्वत को, अच्छा ये पर्वत है, ठीक है, मिस्टर तारानाकी एक पर्वत है जिसको कानूनी अधिकार प्राप्त किए हैं एक इंसान की तरह। ठीक है, इस पर्वत को स्वदेशी माओरी लोग अपना पूर्वज मानते हैं। यह निर्णय स्वदेशी माओरी लोगों के लिए पर्वत के महत्व को स्वीकार करने के लिए लिया गया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इस पर्वत को ते काहुई तुपुआ के नाम से जाना जाता है, जो इसका नया कानूनी नाम है। अच्छा एक बात और, इसका पहला जो हमारा नाम था जब इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा नहीं मिला था वो था माउंट तारानाकी, और अब जब इसे दर्जा दे दिया गया है तो इसका नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम हो गया है ते काहुई तुपुआ। ते काहुई तुपुआ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आज के करंट अफेयर्स में मैंने काफ़ी चीज़ें आप सभी को कवर कराई हैं, तो ऐसे ही लगातार कंटिन्यू हर सुबह आपको करंट अफेयर मेरा मिलता रहेगा। और पीडीएफ की चिंता आप लोग बिल्कुल ना करें, आप लोग फटाफट रिकमेंड करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर मेरे पढ़ाने का तरीका जो है अच्छा लगा हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।